हज 2027 के लिए चयनित होने वाले लोगों के नामों की घोषणा आज शहर काजी मुश्ताक अली नदवी और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनोवर पटेल ने की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हज पर जाने वाले लोग और उनके परिजन मौजूद रहे। शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने हज के लिए चयनित सभी साथियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हज इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह सफर हर मुसलमान के लिए बेहद खास होता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस पवित्र यात्रा के दौरान देश प्रदेश और पूरी इंसानियत की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करें। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनोवर पटेल ने भी चयनित हज यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग अपनी यात्रा की तैयारियां समय पर पूरी करें और हज कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि उनकी यात्रा सुगम और सफल हो सके। इस अवसर पर चयनित लोगों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, कि उन्होंने एक ऐसा शेड्यूल बनाया है कि हम समय पर सारी तैयारी कर सकें। अभी 2026 का हज पूरा हुआ है और 2027 की शुरुआत हो गई और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा काम होता है कि हाजियों का सिलेक्शन, तो सबके फॉर्म जमा हो गए और आज हाजियों के सिलेक्शन हो गए। मध्य प्रदेश से 10,055 कुल आवेदन आजमीन हज के आवेदन कुल हुए थे, उसमें से 5,971 हाजी साहिबान का पहली सूची में सिलेक्शन हो चुका है। मैं उन सारे हाजी साहिबान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अब जो वेटिंग है 4,087 लोगों की, उसमें से भी अनेक लोगों की वेटिंग क्लियर्स होगी, तो ये जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद। वो आगे का जो उनका शेड्यूल है, कब पैसे जमा करना है, वो सारी वेबसाइट पर और यहाँ से राज्य हज कमेटी के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उनको सूचना दी जाएगी। वो समय पर अपनी किस्तों को जमा कराएं और जिस प्रकार से काजी साहब, मुफ्ती साहब ने बताया कि अपने हज की तैयारी को करें, अपने पैदल चलने को ज़्यादा बढ़ाएं और अपना हज अच्छा हो। हम दुनिया भर के हाजियों में हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जाने वाले जो हाजी साहिबान हैं, उनका हज बहुत अच्छा हो और बाकी हाजियों की भी मदद करे, उनको ट्रेन करे। ऐसी मैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ कमियां रह गई थी कमेटी द्वारा, इस बार कमियों को किस तरह दूर करेंगे? मुझे लगता है कि 2026 का जो हज है वो फॉल्टलेस हज हुआ है, बहुत ही अच्छा हज हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि हज में कठिनाई तो आती है और कठिनाई का नाम है कि हज पे कठिनाई आएगी, लेकिन अल्लाह के करम से भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश के जो खादिमुल हुज्जाज थे, जिनको अब हम हज इंस्पेक्टर कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हर मुमकिन कोशिश की कि हाजियों को तकलीफ ना आए और आगे भी हम लोग इस प्रकार से अच्छी कोशिशें करेंगे। स्मार्ट वॉच दी गई थी, कई लोग जो स्मार्ट वॉच नहीं चला पाए थे। जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें आती है। जब वहां ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो ये दिक्कत आई थी कि ट्रेन का में बैठे नहीं बैठे, बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। जब वहाँ सिम कार्ड की शुरुआत हुई थी कि सिम कार्ड भारत से ही हमने देने की शुरुआत की थी हमारे कार्यकाल में, तो तब भी दिक्कत आई थी कि हम सिम कार्ड ले नहीं ले। तो जब भी कोई नई चीज का प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो शुरुआती दौर में दिक्कत आती है, पर लेकिन वो सारी चीज अच्छाई के लिए होती है, सुविधाओं के लिए होती है। हमारा हज अच्छा हो इसलिए होती है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस वर्ष वो भी और अच्छे से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह पूरा हो गया सन 2027 के लिए। तो सबसे पहले तो जिन हजरात का जो नाम आया उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ने उनको इंशाअल्लाह अपना मेहमान बनने के लिए कबूल फरमाया है। इस पर दिल की गहराई अल्लाह शुक्र अदा कीजिए। तो जितने जाने वाले उनसे दो बात अर्ज करना है कि अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बनने को कबूल फरमाया है, तब आपकी जिम्मेदारी है आप तैयारी करें। तैयारी से मुराद ये है कि नंबर 1 पर तो आप हज के फ़राइज़, मनासिक, वाजिबात, अरकान, औक़ात, ये तमाम चीज़ कोशिश करें। और इसी के साथ साथ ये कि हमारे तमामी मेरे जाने वाले जिनका नाम आया, मर्द औरतों से कहना है कि आजकल वहाँ पर चलना बहुत पड़ता है। तो मैं जिनका नाम आ गया उनसे ये कहना है कि आज से ही आप फजर की नमाज़ पढ़िए। फजर की नमाज के बाद आज टहलने की और चहलकदमी की आदत बना लीजिए। जाने से पहले कम से कम 5-7 किलोमीटर आप आसानी से चल लें, इसकी आप आदत होना चाहिए। ये आप करेंगे इंशाअल्लाह तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब हज मबरूर नसीब फरमाए और जो हजरात इसकी खिदमत में लगे हैं अल्लाह उनकी सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। हाँ देखिए, ये आपने सवाल किया कि हम तमामी हमारे जितने MP के ज़िला के हज कमेटी ज़िम्मेदार उनसे ये कहना चाहते हैं कि हर ज़िले के ज़िम्मेदारों की, वहाँ के चेयरमैन की, जो हज कमेटी उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने ज़िले के पूरे हाजियों के लिए आप तरबियती कैंप लगाइए। अल्लाह के फजल से भोपाल के अंदर सन 90 से हम भोपाल और हमारे
ज़िला विदिशा है, ज़िला रायसेन है, ज़िला सीहोर है, बुरहानपुर है, खंडवा है, तमाम ज़िलों के अंदर हम अल्लाह के फजल 90 से कैंप लगाते हैं। हम आपके चैनल लगी तमाम ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहते हैं कि हर जगह के लोगों को इसकी फिक्र करना चाहिए। और मेरा मानना है कि माशाल्लाह तकरीबन 1,70,000 हमारे देश से हर साल हाजी जाते हैं। अगर 1,70,000 से तरबियत करी जाए तो इंशाल्लाह उनकी दुनिया भी बनेगी, उनकी आखिरत भी बनेगी इंशाल्लाह।